लखीमपुर कांड को लेकर के लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। राहुल गांधी ने मांगा मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा। सदन में कहा ऐसे मंत्री को निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपराधी हैं, जिसने किसानों को मारा उसे हटाया जाए। इसको आप प्रश्न पे बोले, आप चले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको सरकार ने कहा कि चर्चा महंगाई पर की जानी चाहिए। विपक्ष को बस संसद को नहीं चलने देने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। इस पर सरकार ने यह जवाब दिया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है, उस पर चर्चा कैसे हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे को लेकर के कांग्रेस हमलावर। लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का दिया था नोटिस। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिया नोटिस। एसआईटी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस टेनी के इस्तीफे पर अड़ी। यूपी विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर के विधायकों ने की नारेबाजी। लखनऊ में कांग्रेस ने जीपीओ से लेकर के विधानसभा तक निकाला मार्च। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोकने की कोशिश की। पत्रकार के साथ बदसलूकी के बाद दिल्ली तलब किए गए टेनी। सूत्रों का दावा, बीजेपी के बड़े नेता बदसलूकी को लेकर के टेनी से नाराज हैं। अजय मिश्रा टेनी सवाल पूछने पर पत्रकार के साथ बदसलूकी करते नजर आए थे। लखीमपुर खीरी की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। बेटे से जुड़ा सवाल पूछने पर भड़के टेनी पत्रकार पर गुस्सा दिखाते हुए दिखाई दिए और दी गालियां। पत्रकारों के साथ बदसलूकी पर भड़का विपक्ष। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले अब इस मंत्री का इस्तीफा लेकर रहेंगे। विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे पीएम मोदी। स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में पहुंच करके शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर 4 मशालों को प्रज्वलित मशाल के साथ मिलाया। इन मशालों को देश भर में घुमाया गया था। प्रधानमंत्री ने युद्ध स्मारक की विजिटर बुक में लिखा अपना संदेश। 1971 के शूरवीरों को किया नमन। बांग्लादेश आज मना रहा है आजादी की 50वीं सालगिरह। ढाका में निकाली गई सैन्य परेड। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। परेड के मुख्य अतिथि पीएम शेख हसीना ने किया स्वागत। परेड में बांग्लादेश की सेना ने किया शक्ति प्रदर्शन। एयरफोर्स के जवानों ने भी दिखाए करतब। परेड में बंगाल के युद्ध के शहीदों को किया गया याद। शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू का भी प्रदर्शन। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का हुआ था गठन। भारत के सामने पाकिस्तानी फौज ने किया था सरेंडर। MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद वरुण सिंह को आखिरी विदाई। बेंगलुरु में एयरफोर्स के जवानों ने दी श्रद्धांजलि। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा भोपाल। कल होगा शहीद का अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश सरकार वरुण सिंह के परिवार को देगी 1 करोड़ की मदद। बेंगलुरु में चल रहा था ग्रुप कैप्टन शहीद का इलाज। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। एनकाउंटर में 2 आतंकी हुए ढेर। फिलहाल नहीं हो सकी है मारे गए आतंकियों की पहचान। देर रात खुफिया सूचना के आधार पर शुरू हुआ था ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकियों की फायरिंग के बाद शुरू हुआ एनकाउंटर। भारत लाए गए कर्नल विप्लव के हत्यारे। म्यांमार ने आतंकी संगठन PLA के 5 आतंकियों को सौंपा। एयरफोर्स ने विशेष विमान से इम्फाल लाए गए आतंकियों पर कई हमलों की प्लानिंग का आरोप। असम राइफल्स की टीम पर हमले में 4 जवान भी हुए थे शहीद। सेना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को करेंगे संबोधित। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के बताएंगे फायदे। आणंद में चल रहे कार्यक्रम में होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन संबोधन। शून्य बजट पर खेती के टिप्स देंगे। कार्यक्रम में 5000 किसान ले रहे हैं हिस्सा। देश के दूसरे हिस्सों में भी किसानों ने सुना पीएम का भाषण। आज जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त। 12 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों को किश्त का इंतजार। पिछली बार देश के करीब 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे।
गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता खोला गया, आम लोगों को मिली बड़ी राहत। 13 महीने बाद खोला गया है रास्ता। कल राकेश टिकैत और समर्थक किसानों ने आंदोलन हटा लिया था। रास्ता साफ करने के बाद आम लोगों के लिए खोला गया। अपने गृह क्षेत्र पहुंचे राकेश टिकैत का ऐलान, नहीं लड़ूंगा चुनाव, राजनीति करने की बात अफवाह। राकेश टिकैत की राजनीतिक पार्टियों को दो टूक, राजनीतिक दल अपने पोस्टर पर ना करें मेरी फोटो और नाम का इस्तेमाल। किसान नेता 15 जनवरी को समीक्षा बैठक करने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के मुताबिक अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। आज मिशन उत्तराखंड पर राहुल गांधी, कांग्रेस की विजय सम्मान रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की रैली में 1971 के युद्ध में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। करीब 60 पूर्व सैनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सम्मान समारोह से पहले हवाई दुर्घटना का शिकार हुए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। पंजाब दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का आज दूसरा दिन। प्रकाश सिंह बादल के चुनावी क्षेत्र लांबी में करेंगे जनसभा। अरविंद केजरीवाल का पंजाब में शक्ति प्रदर्शन, कल जालंधर में निकाली थी तिरंगा यात्रा। पंजाब के लिए केजरीवाल का ऐलान, जालंधर में बनाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। कानून उम्र 21 साल बढ़ाने का प्रस्ताव है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का संकेत दिया था। अब केंद्रीय कैबिनेट ने मोहर लगा दी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया जाएगा। देश में तेजी से पसार रहा है पैर ओमिक्रॉन। एक दिन में ओमिक्रॉन के मिले 12 मरीज, देश भर में हुए कुल 75 केस। महाराष्ट्र में और केरल से आए 4 नए केस। महाराष्ट्र में 2 मरीज उस्मानाबाद, 1 मुंबई और 1 बुल्ढाना से मिला। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। अबू धाबी से लौटा 7 साल का बच्चा संक्रमित, माता पिता की रिपोर्ट नेगेटिव। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 2 संक्रमितों की मिलने की पुष्टि। संक्रमितों में सोमालिया का नागरिक और केन्या की महिला शामिल। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात समेत 11 राज्यों में फैल रहा है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर। महाराष्ट्र में अब तक 32 केस। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान, राज्य में 17 केस। दिल्ली में 10 संक्रमित मिले तो केरल में 5 केस सामने आए और गुजरात में मिले 4 ओमिक्रॉन मरीज। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 2 केस पाए गए। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल में अभी तक एक मरीज की पुष्टि। देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी। एक दिन में 8000 के करीब नए मामले सामने आए। 24 घंटे में करीब 8000 लोग कोरोना से ठीक हुए और 343 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। देश में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे, 87,245 पर पहुंचा आंकड़ा। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन जारी। देश में अब तक 135 करोड़ से ज्यादा टीके लगे। केरल में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। एक दिन में 4000 नए मामले सामने आए, 125 लोगों की मौत। बैंक अगले 4 में से 3 दिन बंद रहेंगे। आज और कल हड़ताल, फिर रविवार की वजह से नहीं होगा कामकाज। देश के सरकारी बैंक कर्मचारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की वजह से हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने दी जानकारी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत 9 बैंकों की यूनियन आती है। दिसंबर में 16 दिन में 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का दोतरफा कहर जारी। दोनों का कॉकटेल बन रहा है खतरनाक। स्मॉग बढ़ने से लगातार घट रही है विजिबिलिटी। गाड़ी चलाने में लोगों को हो रही है दिक्कतें। बर्फीली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ाई ठंड। मौसम विभाग का अनुमान, जल्द होगी जमा देने वाली सर्दी। दिल्ली की दम घोटू हवा का कहर जारी। हवा बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। AQI 337 दर्ज। निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी और राजस्थान में मजदूरों को मुआवजा मिलना शुरू। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों को फिर से इजाजत पर 17 दिसंबर को फैसला। CAQM ने दाखिल सुप्रीम कोर्ट में बताया कि स्कूल खोलने जैसे दूसरे मुद्दे पर 17 दिसंबर या उससे पहले ले लेंगे फैसला। औद्योगिक इकाइयों पर लगी पाबंदी से छूट मिले। प्रदूषण मामले में हरियाणा के शराब निर्माताओं ने
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। वाहनों पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की। कहा, दिल्ली के लोग वायु प्रदूषण से बुरी तरह से प्रभावित, ये वाहनों से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से भी उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग का अनुमान 2 दिनों में और गिरेगा पारा। आईएमडी के मुताबिक 18 से 20 दिसंबर के बीच पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान के तापमान में होगी गिरावट, बढ़ेगी ठिठुरन। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में आज शाम को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। पंजाब में आज और कल रहेगा घना कोहरा। ठंड बढ़ने से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक साल के आखिरी हफ्ते में बढ़ेगी जबरदस्त ठंड, विजिबिलिटी भी कम होगी। भारतीय क्रिकेट टीम का साउथ अफ्रीका दौरा। ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद टीम इंडिया करेगी दौरा। टीम इंडिया के लिए राहत, साउथ अफ्रीका पहुंचने के पर 1 दिन रहना होगा क्वारंटीन। 26 दिसंबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाएंगे 3 टेस्ट मैच। 3 मैचों की वनडे सीरीज भी होगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। डॉक्टरों के डांस पर बैठी जांच। गोंडा जांच समिति ने ड्यूटी के दौरान डांस को बताया गलत। वीडियो 3 साल पुराना है। पश्चिम बंगाल के लोकल ट्रेनों में मिलेगी मेट्रो जैसी सेवाएं। नई ट्रेनें कम बिजली में ज्यादा दूरी तय करेंगी। मध्य प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है पुलिस स्थापना दिवस। भोपाल में पुलिस कर्मियों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। हर साल होगा पुलिस स्थापना दिवस का आयोजन। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगा परेड और दिए जाएंगे मेडल। पुडुचेरी में क्रिसमस और नए साल के मौके पर बेकरी खोलने की मिली इजाजत। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद लिया गया फैसला, व्यापारी खुश। अमृतसर में अवैध तरीके से शराब बेचने वाले गैंग का भांडाफोड़। बिना होलोग्राम के बेचते थे इंपोर्टेड शराब। अवैध शराब की 2150 पेटी जब्त। मेरठ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। घर में बनाए जा रहे थे अवैध हथियार। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 7-8 पिस्टल, 200 मैगजीन, हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद। झारखंड के लातेहार में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ऑटो बाइक में हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में घने कोहरे से हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। ब्रिटेन में एक दिन में कोरोना के 78,610 मामले सामने आए। पीएम बोरिस जॉनसन ने बूस्टर डोज बढ़ाने की मांग की। यूके में भारत से आए लोगों को मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज। टीकाकरण पर जोर देने के बाद सरकार ने लिया फैसला। न्यूजीलैंड में 5 से 11 साल के बच्चों को लगेगी फाइजर वैक्सीन। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने मेडिसेफ ने दी मंजूरी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी में हुए थे शामिल। भारत काठमांडू बस सेवा 1.5 साल बाद एक बार फिर से शुरू। कोरोना काल के दौरान भारत काठमांडू के बीच बंद हुई थी बस सेवा। और डोमिनिकन रिपब्लिक के सेंटो डोमिंगो में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्राइवेट प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में 9 लोगों की मौत।